भाई साहब, आप आए मंडला भुआ बिछिया में, बांसों को देखा, लगभग पूरे 100 एकड़ का प्लांटेशन देखा, 100-110 एकड़ में हर साल का हर साल की ग्रोथ को आपने देखा। और अभी हम जो बैठे हैं, ये अपना जीवन पूरा, मतलब ये एडल्ट हो चुका है, भेर्रा पूरा बन चुका है, ये लगभग 5 साल कंप्लीट कर चुका है। तो आप सब लोग अपना अपना थोड़ा सा परिचय दीजिएगा। मैं गजेंद्र पाटीदार, छोटा बड़दा विलेज, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश से हूँ। और ये मेरी धर्मपत्नी। नमस्ते, ज्योति पाटीदार। मैं आरती जाट, कृपा ब्यूटी पार्लर अंजड़ से हूँ। जी गजेंद्र भैया, इतनी जी। दूर से आए हैं, मुझे प्रसन्नता हुई कि बांस को लेकर आपके मन में इतनी खुशियां हैं कि बड़वानी से, अंजड़ से, फैमिली सहित जी। और बांस के जंगल को समझने और समझाने के लिए मेरे पास पहुंचे हैं। वैसे तो आप बांस के विषय में अपार जानकारी रखते हैं, लेकिन फिर भी मेरे फार्म हाउस में आके बांस से संबंधित जो विषय था जी। उसके विषय में जानकारी दी और दी, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल यहाँ जो मेरा आने का, बार बार मैं यहाँ आने के लिए जो है प्रेरित जो होता हूँ, उसके लिए जो बहुत बड़ी वजह एक आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक तो धन्यवाद राजू भाई। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि आप जिस लैंड के ऊपर जो ये फार्मिंग स्टार्ट किए जी, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद इतना बड़े लेवल पर जो है ऐसी ज़मीन पर लगाने की एक साथ इतना हिम्मत नहीं जुटा पाता। और आपने जो इतना बड़ा काम किया है कि इस पथरीली ज़मीन के ऊपर न सिर्फ उगाया, बल्कि आपने जो है इतना बढ़िया तरीके से उसको संवारा। और 2 साल पहले जो मैं आया और आज आया हूँ, तो ग्रोथ जो है उसका मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि आपने ऐसी बेजान भूमि के ऊपर जो है बांस लगाया है हुआ है। एक्चुअल में हमारे यहाँ पर हम लोग अधिकतर हेवी ब्लैक सॉइल है, वहाँ पर देखा है हल्की पीली मिट्टी है, वहाँ पर रेतीली भूमि है, वहाँ पर हम लोग देखा है। लेकिन पत्थर के अंदर जो है यहाँ पे मैं गर्म मौसम में भी मैं देख चुका हूँ इस वातावरण को। यहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है, पत्थर जब तपता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आएगा या बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ नहीं करेगा प्लांट। तो बार बार मैं यहाँ वही सी चीज़ देखने के लिए आना चाह रहा था कि एक बार फिर देखा जाए कि आज 5 साल के बाद क्या किस स्थिति में है ये प्लॉट। और पूरा का पूरा 100 एकड़ जो है बहुत बहुत शानदार स्थिति में है। मन मेरा जो है बहुत प्रफुल्लित हुआ है, बहुत खुशी हुई है। और बहुत अच्छा आपने बांस में जो है झंडे गाड़ दिए। क्या गजेंद्र भैया, ये तो मैंने देखा है, समझा है, महसूस किया है। तो बांस में मैंने काम किए, मैं तो थोड़ी सी एरिया में काम कर रहा हूँ बांस में, लेकिन आप पूरे देश में बांस को समझे हैं। देखने जाने का शौक है मेरे को, देखने का बहुत शौक है। आपसे देश के अंदर में ऐसा कोई भी एरिया नहीं बचा है जिसमें बांस का ज्ञान लेने और बांस में ज्ञान देने के लिए आप गए ना हो। ये तो मेरी प्रसन्नता है कि आप यहाँ आए, 2 साल बाद पुनः आए, और मुलाकात बहुत अच्छी लगी। आपने मुझे बहुत कुछ दिया कि बैम्बू फार्मिंग कैसे करनी चाहिए और किन परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाता है, ये आपसे मैंने सीखा। और आपने गजेंद्र भैया, आप देखा होगा 2 साल पहले जब आए थे तो एक प्लॉट है हमारा जिसमें लगभग 10% बालकोबा की फ्लावरिंग आई थी जी। उसको देखने के बाद किसानों को आप क्या कहेंगे? इसलिए एक वीडियो अलग से बनाने के मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था। स्ट्रेस की वजह से काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। काफ़ी महाराष्ट्र के अंदर हज़ारों एकड़ में प्लॉट निकल चुके हैं। कई लोगों के फ़ोन आते हैं तो वो पूछते हैं कि स्ट्रेस की वजह से जो है पूरा ख़त्म हो गया है प्लॉट जी।
वो सारा हमने केमिकल ट्रीटमेंट करके देखा, हमने जो है न्यूट्रिशन वगैरह भी दिया उसको, ये दिया वो दिया, सारी चीज़ें जो है जी लेकिन आपने जिस तरीके से उसको संभाला जी क्योंकि स्ट्रेस मैंने आपके यहाँ भी देखा था जी जी और अभी फ़ोन पे तो हमारी बात हुई थी, आपने जी कहा कि उसको मैंने संभाला, लेकिन जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेता मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। जी जी तो जो आपने ट्रीटमेंट दिया उसको और उससे वो संभला है। जी हाँ, और तभी आज ये स्थिति बनी हुई है कि आप दिखा सकते हैं सभी दूर की कितना सुंदर जो है बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सुदेश भाई ने जो रास्ता दिखाया है उसको ट्रीट करने का, मैं चाहता हूँ कि एक बार वो उसको और थोड़ा सा अपने तरीके से बता दें, तो लोग अगर उसको फॉलो करेंगे तो शायद जो है हम लोग बांस को बचा सकते हैं। जो प्लांटेशन 2 साल का हो गया 3 साल का हो गया उतना समय जाया ना होगा किसान का, जी जी और उस पौधे को जो है हम लोग फेंकने के बजाय जो है जी उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। जी सही। गजेंद्र हाँ। भैया ऐसा है कि आज तक जो फ्लावरिंग के विषय में लोगों की भ्रांतियाँ रही हैं कि बांस में यदि फ्लावरिंग आती है तो बांस पूरा की पूरा सामूल नष्ट हो जाता है और उसका तो जितने एकड़ में भी लगा हुआ है वो एक ही बार में ख़त्म हो जाता है। मेरे भी प्लाट में लगभग 10% फ्लावरिंग आई थी और फ्लावरिंग का मैंने ये रीज़न समझा कि फ्लावरिंग जब आती है कि जब बांस में स्ट्रेच आता है, मतलब तनाव आता है, स्वभाव में गुस्सापन आता है, तो वो फ्लावरिंग कर देता है। और फिर मैंने ये जाना कि स्ट्रेच क्यों आया, तो जैसा हमारा आपका स्वभाव है ना, और जो रेंगने वाले जीव हैं उनका स्वभाव है कि शरीर में किसी भी मिनरल्स की कमी होगी, प्रोटीन्स की कमी होगी, तो तनाव में आते हैं हम और हाँ हम बीमार हो जाते हैं। इसी तरह बांस भी बीमार होता है। यदि आपके बांस में फ्लावरिंग आई है तो सबसे पहले आप देसी तरीके का इस्तेमाल कीजिए। गाय की यूरिन लीजिए, गोबर लीजिए और मट्टी ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए और ये बेसन ले लीजिए। तो 100 लीटर गाय की पेशाब लेती हैं, 1 किलो बेसन ले लीजिए, 1 किलो गुड़ ले लीजिए, 1 किलो मिट्टी ले लीजिए और गोबर ले लीजिए 10 किलो। इसको मिक्स कर लीजिए और दिन में 3 बार, एक बार क्लॉक्स वाई एंटी क्लॉक्स करें, 13-13 बार यदि हम करते हैं और 7 दिन के बाद जब उसमें बैक्टीरिया तैयार हो जाए तो पौधों में पर्याप्त पानी का प्रबंधन करें और 1-1 लीटर उस बांस की पौधी की जड़ के करीब में राउंड में डाल दें, तो फ्लावरिंग उसकी ख़त्म हो जाएगी, स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा क्योंकि उसको मिनरल्स मिल जाएंगे। क्लॉकवाइज एक्चुअली ये जो कहने का अर्थ है, जी ड्रम के अंदर जो है उसको क्लॉकवाइज घुमाना उसको है घुमाना है 13 बार, और 13 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जी इस तरीके से आप 4 दिन अगर उसको घुमा लेते हैं तो उसमें जी तेज़ी से जो है उसमें जी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और उसके अंदर जितने भी जीवाणु हैं वो तेज़ी से डेवलप होना शुरू हो जी। जाएंगे। और घुमाने का एक ही रीज़न है कि वो उसको रेगुलर मिक्स होते रहे और जो नीचे के जीवाणु हैं ऊपर आए और ऊपर के जीवाणु हैं नीचे जाएं, तो ऑक्सीजन मिलते भी जाएगा तो जीवाणुओं की संख्या बढ़ते जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है जी गजब। यहाँ पर हमको दिखाया ये, और हमें ये देखने का, आपके कारण ये देखने का जो है हमें अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए जो है बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ।